अकासा एयर इंडिगो को बम से उड़ाने की धमकी। 3 दिनों से लगातार चल रहा है सिलसिला। भारतीय एयरलाइंस के विमानों को बीते कुछ दिनों से बम से उड़ाने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसी क्रम में आज फिर से दिल्ली से बेंगलुरु जा रही अकासा एयर और मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी मिली। पिछले 3 दिनों में किसी भारतीय एयरलाइन की कुल 12 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। उड़ान संख्या QP1335 दोपहर 12:16 पर दिल्ली से बेंगलुरु जाने के लिए उड़ी और 1 घंटे से भी कम समय में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। बोइंग 737 विमान को वापस दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया और दोपहर करीब 2 बजे उतरा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E651 को सुरक्षा संबंधी अलर्ट के कारण अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया गया। विमान को अलग कर दिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से उतार लिया गया। हमारे परिचालन के सभी पहलुओं में हमारे ग्राहकों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। अकासा एयर ने क्या कहा? अकासा एयर के प्रवक्ता ने कहा, अकासा एयर की उड़ान संख्या QP1335 को सिक्योरिटी अलर्ट मिला। फ्लाइट में 174 यात्री, 3 बच्चे और 7 चालक दल के सदस्य सवार थे। उन्होंने कहा कि एयरलाइन की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें स्थिति पर नजर रख रही हैं और उन्होंने पायलट को पर्याप्त सावधानी बरतते हुए उड़ान को दिल्ली की ओर मोड़ने की सलाह दी है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, अकासा एयर स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय की स्थिति में निगरानी करना जारी रखेगी। अकासा एयर की टीमें जमीन पर हैं और सभी यात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थानीय प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों की ओर से विमान यात्रियों और उनके बैग की जांच की जाएगी। जांच और सुरक्षा के बाद अगर धमकी झूठी पाई जाती है तो विमान को परिचालन के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब तक 12वीं फ्लाइट को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। सोमवार को 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, 1 एयर इंडिया की और 2 इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जबकि मंगलवार को सभी प्रमुख एयरलाइनों की 7 अन्य उड़ानों को धमकी मिली थी और आज 2 फ्लाइट को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। सोमवार और मंगलवार को सभी धमकियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आई और आखिरकार फर्जी निकली।